गाजियाबाद में धर्मांतरण से पीड़ित एक परिवार सामने आया है जो अब आरोप लगा रहा है कि छांगुर बाबा के ही किसी चेले ने उनकी बहन को अगवा किया और उसके बाद उसे धर्मांतरण उसका करवाया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये परिवार की महिला हैं। आप ये बताइए कि क्या कब की ये घटना है और आप लोगों को कैसे पता चला? ये जो है अक्टूबर 2019 की बात है, जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना, और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा, ऐसे करके उसको बोलता था। तो क्या हुआ, वो उससे बात धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। फिर उसके बाद वो घर पे आई, बात नहीं करती थी ठीक से, चिड़चिड़ी सी हो गई ना, मतलब पूजा पाठ से, इन चीज़ों से बहुत दूर सी हो गई। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या करना है। वो अच्छा खासा ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, वहाँ पे वो उसके टच में आया था। फिर वो एक बार घर पे जैसे आई, तो फिर उसके बाद वो अपने कोर्स करने चली गई, सीपी दिल्ली वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उसने बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी। हमने कंप्लेंट करी क्योंकि वो उसका नंबर बंद हो गया था, तो पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस वालों ने खैर एक बार वो लेके आए, लेकिन वो दोबारा उसने ऐसा उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसे उसको उसकी वीडियोस, कुछ किसी चीज़ का उसको ऐसे अश्लील वीडियोस थी, कुछ गंदी वीडियोस थी, जिसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो वापस चली गई। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है 2019 से, ना हमारे वो टच में है। कभी आपने कोई कॉल पुलिस को की, इसके बारे में शिकायत दी? पुलिस को कॉल की थी हमने हमारा जो पास का थाना था वहाँ पे कॉल करी थी, चौकी पे हम लोग गए, एसएसपी ऑफिस गए मेरठ, लेकिन पहले उस चीज़ पे हुआ, लेकिन बाद में उन लोगों ने इग्नोर सा करना शुरू कर दिया कि कर रहे हैं। कभी किसी का ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी कुछ बोलते थे, मतलब उस पर फिर काम नहीं हुआ। ये घटना आप क्या इससे पहले कहीं और रहते थे? नहीं, हम लोग मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के, तो मतलब मामला मेरठ में था, गाजियाबाद का नहीं था। नहीं, तो मेरठ। अच्छा, मेरठ में कौन सा मेरठ थाना? का ही ये बदर अख्तर सिद्दीकी है रहने वाला। अच्छा। और मेरी बहन ने बताया था कि वो उसको कभी तो चावल देता था, बोलता था मेरे पीर बाबा हैं जो मतलब जानते हैं, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। कभी उसको चावल देता था कि, और कभी उसको पानी वानी देता था, मतलब स्पेशल पानी लाता था उसको पिलाने के लिए। जी। तो फिर उसको जब वो पहले आई थी घर पे, उसके हाथों पे सिगरेट के निशान भी थे, मतलब जैसे जलने के कुछ ऐसे निशान होते हैं। तो बाद में मतलब उसने ऐसा उसका ब्रेन वॉश करा कि उस घर वालों से चुपचाप, वो उसको 3 लोग आए थे उसको लेने, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया था सिल्वर स्कोडा गाड़ी थी जिसमें पर्दे लगे हुए थे, 3 आदमी उसमें बैठे हुए थे, जिसमें बदर अख्तर सिद्दीकी था, और वो झांगुर का मेन मेन आदमी है। तो अच्छा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को पकड़ा जाए, क्योंकि ये पकड़ा गया ना तो कितनी लड़कियां गायब हैं, 5 6 7 8 लड़कियां तो मेरे उसमें है नॉलेज में जो हैं, लेकिन बाकी इससे अलग कितनी लड़कियां मिलेंगी ना, वो बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है वो। नहीं तो फिर ये छांगुर बाबा के क्या वो नाम लेती थी पहले पहले? झांगुर का उसने बताया था, जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, ये उसको जैसे चावल देता था कि मेरे पीर बाबा हैं, झांगुर बाबा हैं जो ये चीज़ देते हैं, और उन मतलब वो उनको पढ़वा के, उनसे पढ़वा के वो मेरी बहन को चावल पानी ये चीज़ें, मतलब सफ़ेद चीज गंद ऐसी चीज़ें खिलाता था। अच्छा। जी। तो जब आपकी बहन आपके साथ रहती थी तो आप लोगों ने समझाया था कि पूजा पाठ को लेकर क्या उसका ध्यान वगैरह रहता था फिर उसके बाद? नहीं, वो पहले बहुत व्रत वगैरह करती थी, सोमवार के और ये सब, लेकिन बाद में उसने पूजा पाठ करना ये सब बंद कर दिया था। घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करती, चुपचाप रहती, अपने आप गुमसुम सी, अजीब सा। उसको मतलब कुछ इंजेक्शन वगैरह के भी शायद उसने लत लगा दी थी। अच्छा। हाँ। तो ये आप लोगों को बताती थी वो ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि वो कहती थी मुझे नींद की गोली चाहिए घर में आके, तो नींद की गोलियां चाहिए, सब करके हमने उसको बहुत समझाया, बहुत किया उसके पास, फिर उसने पता नहीं क्या फ़ोन करके उसको किया, किस चीज़ की धमकी दी कि वो ले गया उसको। और 2019 से उसका फिर कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, कुछ नहीं पता। कभी आपसे संपर्क भी नहीं किया? नहीं, कभी कभी उसका नंबर स्विच ऑफ आया, कभी उससे बात नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि कहाँ होगी आपकी बहन? हम कुछ नहीं कह सकते, बस अब हमने उस दिन गोपाल राय जी का वो देखा था उसमें न्यूज़ चैनल में, तो तब हमने देखा कि उसमें बदर अख्तर सिद्दीकी की फ़ोटो दिखा रही हैं वो लड़कियां जो पीड़िता हैं।
तब हमने देखा कि तो वही आदमी है जो हमारी बहन को भी लेके गया। फिर हमने उनका नंबर सोशल मीडिया से लेके उनसे बातचीत करी, तब हमने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ भी ऐसा हो रखा है, और हम भी हार थक के बैठ गए। जब कुछ कहीं पे कुछ नहीं हुआ तो हम अब ये उनका ये इंटरव्यू देख के हमें थोड़ी उम्मीद लगी कि शायद अब हमारी बहन भी वापस आ जाए। मेरठ के कौन से थाना पड़ता था आपके, जहाँ आपकी आवाज़ नहीं सुनी सर गई? मैं नाम नहीं ले सकती, अच्छा। मेरठ ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण है क्षेत्र में जी। था। ये जो आपने बताया कि जो सिद्दीकी है, जी, ये कब और कैसे संपर्क में आया था? वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का जब कोर्स कर रही थी दिल्ली, तब उसके वो टच में आया था अच्छा, जी, 2019 के स्टार्टिंग में। तो मेरठ में ही करती थी बहन? नहीं, वो दिल्ली करती थी। इसका मतलब दिल्ली में टच में आया था? हाँ जी, दिल्ली में टच में आया था दिल्ली में टच में जी। आया था। वो रहने वाला इसका ये मेरठ का ही है, और वो बोलता था मेरा जीजा जो है वो अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें है, वो मेरी हेल्प करेगा अच्छा, रहने में। मेरा जीजा, उसका जीजा उसकी हेल्प करता था। अच्छा। हाँ जी। तो ये घर जब वाले बोलते थे कि हमने बेदखल कर दिया है, लेकिन वो हर लड़की को अपने घर मिलवाने ले जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो टच में है, उसने बस दिखाने के लिए बोल दिया सबको कि बेदखल कर रखा है घर वालों ने, बाकी उसका बाप अपने बाप से घर वालों से मिलवाने ले जाता था कि मेरे पापा LIC में हैं और वो तुम्हारा बीमा वीमा करवाएंगे, इस करके वो घर में ले जाता था लड़कियों को। सारी लड़कियों को वो घर में लेके गया अपने। आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि कई लड़कियां हैं इसमें? इसमें कई लड़कियां हैं क्योंकि उन लोगों के परिवार भी टच में हैं अच्छा, जी। आप लोगों के टच में भी हाँ, हैं? एक लड़की के वकील ने हमसे संपर्क किया था, तब हमें पता चला कि ये भी लड़की है। फिर उनसे पता चला कि वो भी लड़की है। ऐसे करके हिंदू लड़कियां, कई लड़कियां गायब हैं। तो ये सारी लड़कियां हिंदू ही थी? हिंदू लड़कियां थी। तो क्या कभी आपकी बहन ने भी बताया कि कई लड़कियां हिंदू जो है उनके उसको तो संपर्क में? पता ही नहीं था ये चीज़। तो हमने जब वो गायब हो गई, हमने जब चीज़ें करी, तो तब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें पता चला धीरे धीरे कि और भी लड़कियां हैं इसके जैसी। अच्छा, उसको तो प्यार जैसी चीज़ लग रही थी, लेकिन प्यार जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं अच्छा। जी। एक सेकंड यहीं पर रहना। करें? तो उसको क्या कुछ नहीं पता था कि ये प्यार है क्या है। वो तो बस उसको झांसा देता चला गया। उसको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई होंगी, महंगी गाड़ी में बिठाया होगा कहीं, इस तरह से उसको। और मेरी बहन से घर का ATM तक चुरवाया उसने। मेरी बहन को मम्मी का ATM था जिससे उसने पैसे निकलवाए थे। ये चीज़ बाद में मैसेज आया तो हमें पता चला कि वो उसके नाक कान तक के बेच दिए थे उसने, बदर अख्तर अच्छा, सिद्दीकी ने। अच्छा। हाँ जी। तो ये उसका झांगुर का मेन आदमी है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि CM योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से कि इस आदमी को पकड़ा जाए। ये सऊदी में है, चाहे अपने हाईएस्ट सोर्सेज का यूज़ करें, जैसे भी करें, लेकिन इस आदमी को निकाल के लाएं। ये मिलेगा तो लड़कियों का पता चल पाएगा। ये 3 लड़कियां आ गई हैं, ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात है लड़कियां वापस आ गई हैं, लेकिन गोपाल राय जी का मैं थैंक यू बोलूँगी। लेकिन वो आदमी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा ना, बदर अख्तर सिद्दीकी, तब तक चीज़ें नहीं खुलेंगी। बदर वो बहुत बदर बड़ा सिद्दीकी मास्टरमाइंड जो है। आपके कभी घर भी आया कभी? नहीं, कभी नहीं आया? नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता चला बदर सिद्दीकी इसके पीछे है? क्योंकि मेरी बहन ने एक बार बताया था, उसका नाम लिया था, और उसकी फ़ोटोज़ भी फिर बाद में हमें मिली थी अच्छा, जी। तो वो दिल्ली जाता था आपकी बहन के पीछे? दिल्ली, वो ज़्यादातर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव इसी एरिया में रहा है। वो जिम जिम ट्रेनर बताता था अपने आप को, और वो जिम का ये इक्विपमेंट्स भी सप्लाई करता था। इस तरह से वो लड़कियों को वो करता था, लड़कियों के अच्छा। टच में और ये सब। तंत्र मंत्र को लेकर भी आपको लगता है कि आपकी बहन को तंत्र मंत्र भी किया गया है, जैसे आप बिल्कुल, आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। उसको इस तरह से कर दिया कि उसको घर वाले इतने दुश्मन लगने लगे। मम्मी पापा हम लोग समझाते थे ये चीज़ बेकार है, क्या है, तो वो उसको समझ में ही नहीं आती थी। उसको बस एक ही आदमी दिख रहा था, बदर बदर। पता नहीं इन लोगों ने क्या, चावल तो उसने अपने मुंह से बताए थे कि मुझे चावल दिए थे, पढ़वा के लाया था, पानी दिया था, और उसकी बॉडी पे निशान भी थे। उसको ज़बरदस्ती नॉनवेज खाने के लिए बोला था उसने, आपकी बहन को? मेरी बहन को। अच्छा, ये बताया था उसने हाँ कभी? जी, कि मैंने नॉनवेज बनाया था, उसने मुझसे बोला था। वो मुझे नहीं पता कहाँ बनाया, क्योंकि जब मेरी बहन वापस आएगी चीज़ें जब ही पता चल पाएंगी उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ, क्या कहाँ पे है, कैसी है, मुझे कुछ नहीं पता इससे ज़्यादा। 6 साल हो गए आपकी बहन को गायब हुए, और 6 साल पहले आपने पुलिस के पास गई, SSP के पास गई, जैसा आपने दावा किया। हाँ जी। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या अब आपके पास पुलिस का कोई संपर्क है, या आप करेंगी पुलिस से संपर्क? सर हमारे पास, हमने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। क्योंकि हम पुलिस वालों के पास MP MLA, हम जो छोटे से छोटा नेता जो जिसने जैसे जहाँ बोल दिया हमने वहीं पे हाथ जोड़े, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ।
एटीएस के पास ये केस गया था, वहाँ जाके हमें उम्मीद लगी, उन्होंने काम भी किया था, लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों के पास भी जब कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली तो फिर हमने सबसे उम्मीद छोड़ दी थी। वो तो परसों मैंने न्यूज़ चैनल देखा तो गोपाल राय जी का मैंने इंटरव्यू देखा, उसके बाद मेरी फिर से उम्मीद लगी है जब मैंने इस बदर अख्तर सिद्दीकी की फ़ोटो देखी टीवी पे। अब आप पुलिस को कंप्लेंट देंगी एक बार और? सर मैं बस आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी, जहाँ, क्योंकि अब पुलिस वालों के बस की है भी नहीं ये, जब अब योगी जी और मोदी जी जब तक ये लोग नहीं अब करेंगे ना तो अब कुछ नहीं होने वाला, पुलिस कुछ नहीं करेगी। हमने बहुत कह के देख लिया, हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं हुआ इस चीज़ में। पुरानी एप्लीकेशंस हैं आपके पास? है मेरे पास, लेकिन हमने बहुत सारी जमा भी कर दी। अब हमें खुद नहीं पता हमने कहाँ कौन सी एप्लीकेशन दे रखी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये पीड़िता की बहन है और पीड़ित परिवार है जो ये अब गुहार लगा रहा है कि उनकी 6 साल पहले गुम हुई बहन, जिसको छांगुर बाबा और उसके नज़दीकी रहने वाले लोगों ने गायब कर दिया था, अब उसको एक बार तलाशा जाए। और मुख्यमंत्री योगी सरकार से इनकी गुहार है कि तुरंत ही उनकी बहन को तलाशा जाए ताकि इस पूरे राज का पर्दाफाश हो सके।